बिल्कुल इनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, इनको सस्पेंड करना चाहिए तुरंत। और वो क्रिमिनल्स हैं जो जबरदस्ती करते हैं होली में किसी के साथ भी, सीधी बात है। और उसका बाद तो फिर आप घरों में घुस के होली खेलोगे कि हम तो होली है घर में घुसेंगे, सबके घरों में घुसेंगे। ये कौन सा तरीका है? कौन से पुलिस ऑफिसर्स हैं ये? उनको पकड़ के जेल में डालना चाहिए। किसी की मर्जी के बगैर आप कैसे किसी के ऊपर पानी फेंक दोगे? किसी के मर्जी के बगैर कैसे आप किसी के ऊपर रंग फेंक दोगे? योगी जी को और अनुज जी को मिलके 52 दिन होली खेल लेनी चाहिए और एक दिन जुम्मा कर देना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है? दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आपको बता दें फिलहाल जो हमारे साथ महमूद प्राचा जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि संभल के जो सीईओ है उन्होंने होली को लेकर जो बयान दिया था उसको लेकर जो है पूरे देश भर में बवाल मचा हुआ है। उन्होंने कहा था कि होली के दिन अगर किसी को तकलीफ है, अगर रंगों से किसी को दिक्कत है, वो घर से बाहर ना निकले। और उनकी जो ये बात है मुस्लिम समुदाय के लिए कही गई थी। उन्होंने ये भी कहा था कि साल में 52 बार जुम्मा आता है और होली एक दिन आती है। तो इस पूरे मुद्दे को लेकर बातचीत करें, समझने की कोशिश करेंगे कि सर इसको कैसे देख रहे हैं। सर, होली के दिन जिस दिन रंगों से होली खेली जाएगी, जुम्मे का भी दिन है, नमाज का भी समय है, तो कैसे आप देख रहे हैं? कहा जा रहा है कि उस दिन जो है जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं वो घर से बाहर निकलने से बचे, मतलब ताकि अगर किसी को दिक्कत नहीं है रंगों से तो बाहर निकले, फिर जो होगा देखा जाएगा। देखिए, पहले तो मैं ये समझना चाहता हूँ, जो ये अनुज चौधरी जी हैं, मेरे एक सवाल का जवाब दे सकते हैं? हाँ। सर, छोटू राम बड़े आदमी थे या योगी जी बड़े आदमी हैं? तो योगी जी मुख्यमंत्री है और सर छोटू राम कौन थे? किसानों के बड़े नेता थे पंजाब। किसानों के नहीं, वो पंजाब के बहुत बड़े नेता थे जी। सर खिजर हयात खान। और वो देश की एकता और अखंडता को जो एक रखने के लिए भारत को, ये दोनों सबसे बड़े नाम थे। सर मुद्दे पे ही तो बता रहा हूँ मैं। अब नमाज का मुद्दा है, मैं कहा जा रहा है कि 52 बार जुम्मा आता है, तो अगर अनुज चौधरी जी पहलवान बता रहे हैं उनको। हाँ, कह रहे हैं अब पहलवान से क्या मतलब होता है? पहलवान कोई बेवकूफ थोड़ी होते हैं। जो योगी जी ने कहा, पहलवान की जो भाषा होती है वो उसी तरह से जवाब देता है। तो मैं योगी जी को यही बता रहा हूँ ना, जब पहलवान कोई बेवकूफ थोड़ी होते हैं जो बेवकूफी वाली बात करेंगे। वो तो योगी जी और दूसरे लोगों को खुश करने के लिए ऐसी बात कर रहे हैं, क्योंकि जिस समाज से वो आते हैं वो तो बहुत इंटेलिजेंट समाज होता है। वो जानबूझ के ऐसी हल्की और छोटी बात कर रहे हैं ताकि वो योगी जी जैसे लोगों को प्रसन्न कर सकें, जानबूझ के। मेरा ऐसा मानना है। स्पोर्ट्समैन तो वैसे भी अच्छे होते हैं। अब मैं उनसे सीधे सीधे सवाल करना चाहता हूं, मुझे ये बताएं कि क्या होली के दिन क्या कोई भारत के ऊपर अटैक होने वाला है? जो आम नागरिक किसी और काम से बाहर ना निकले? क्या पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था उनके क्षेत्र में पूरी तरीके से फेल हो चुकी है कि लोग कानून अपने हाथ में ले लेंगे और जबरदस्ती जाके जो लोग रंग नहीं खेलना चाहते उनके ऊपर रंग डालेंगे? ऐसा कह रहे हैं क्या वो? क्या अगर ऐसा है तो फिर क्या लोगों के घरों में घुस के भी लोग होली खेलने की चेष्टा करेंगे और वो इस बात को बढ़ावा देना चाहते हैं? सर, एक बड़ा सवाल ये है, जो ये बात कही गई कि जुम्मा तो 52 बार आता है, होली एक बार आती है, इसका क्या मतलब है? कि अब अगर जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए ना जाए, चलो एक बार नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगा? क्या इसका ये मतलब था? नहीं, इसका ये भी तो मतलब हो सकता है, अगर इनका पहलवान बुद्धि योगी जी के हिसाब से चलने लगे तो जो जुम्मा है या फ्राइडे है या शुक्रवार है वो साल में एक बार ला दो, ये भी तो कह सकते हैं। ये तो इसी टाइप की बातें हो रही है ना इस वक्त तो। और जो लोग समझदार लोग हैं, ऐसे लोगों को कोई लगाम नहीं लगा रहे हैं। ये है बुनियादी बात। तो क्या आप बताओ, मुस्लिम पक्ष को क्या करना चाहिए? जुम्मे के दिन बाहर निकलना चाहिए या नहीं निकलना चाहिए? मैं ये कह रहा हूँ, योगी जी को और अनुज जी को मिलके 52 दिन होली खेल लेनी चाहिए और एक दिन जुम्मा कर देना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है? अब जब इसी लेवल की बातें चलने निकली हैं और इस पे लोग बहुत खुश हो रहे हैं, कुछ लोग, मतलब कुछ तो लोग जो वो आरएसएस और बीजेपी की मानसिकता वाले हैं, तो यही कर दो, होली 52 हफ्ते खेल लो और फ्राइडे एक दिन कर दो, अच्छा है, 52 छुट्टियां। अब ये बताइए सर, अब आप ये बताइए कि होली के दिन, जुम्मे के दिन, क्या मुस्लिम समुदाय को, मुस्लिम पक्ष को बाहर निकलने से बचना चाहिए? जिस तरह चेतावनी भरी भाषा में बात कही गई, क्या इसका ये मतलब निकाला जाना चाहिए? मेरी तो सीधी सीधी बात है। हाँ। कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर उसकी इच्छा के बगैर, उसकी परमिशन लिए बगैर अगर कोई भी कार्य करता है जिससे उसे परेशानी होती है, तकलीफ होती है, तो उसको पकड़ के जेल में डालना चाहिए। उसका अपराध होता है। ये सीधा सीधा ये भारत का संविधान और कानून है। सुन लीजिए, कोई आदमी बीमार है, उसके ऊपर आप रंग फेंकोगे? कोई आदमी हॉस्पिटल निकल के जा रहा है, तो हॉस्पिटल तो 52 बार नहीं जाना होता ना दिन में, 365 दिन हॉस्पिटल जाते हैं लोग। तो आप
अनुज चौधरी जी उन लोगों को इशारा कर रहे हैं कि सबके ऊपर पानी फेंको। और मैं ये कोई एक समुदाय की बात नहीं कर रहा हूं। कोई महिलाएं जा रही हैं कहीं, वो रंग से नहीं खेलना चाहती किसी भी पुरुष के साथ, मतलब मैं वो कह रहा हूं जो होली खेल भी रही हैं महिलाएं, वो XYZ के साथ नहीं खेलना चाहती होली, तो क्या वो अपने घर में छुप के बैठ जाएं? वो अपने घर से बाहर निकल के होली ना खेलें? क्योंकि अनुज चौधरी जी जैसे पुलिस ऑफिसर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि या तो घर के अंदर छुपो या फिर कोई भी व्यक्ति आके तुम्हारे साथ होली खेलेगा। ये इस चीज को बढ़ावा देना चाहते हैं वो। ये सिर्फ ये इस लायक नहीं है कि पुलिस ऑफिसर्स बने। और मुझे दुख, इस तरह की वीडियो सामने आती है होली पर, पहले भी कई बार ऐसी वीडियो आई है कि बदतमीजी भरी वीडियो सामने आते हैं। वो अपराधी हैं सब, महिलाओं के साथ गलत तरीके वो से सब अपराधी हैं, उनको पकड़ के जेल में डालना चाहिए। किसी की मर्जी के बगैर आप कैसे किसी के ऊपर पानी फेंक दोगे? किसी के मर्जी के बगैर कैसे आप किसी के ऊपर रंग फेंक दोगे? कोई महिला है भाई, ये कोई तरीका थोड़ी है। जब महिला से पूछोगे कि बहन मैं आपके साथ होली खेल लूं या नहीं खेल लूं, जब ही तो खेलोगे। या जबरदस्ती कोई भी जा रहा है और उसका बाद तो फिर आप घरों में घुस के होली खेलोगे? क्या हम तो होली है घर में घुसेंगे, सबके घरों में घुसेंगे? ये कौन सा तरीका है? कौन से पुलिस ऑफिसर्स हैं ये? तो आप कह रहे कि ये मतलब महिला सुरक्षा का भी ये मामला है? ये डायरेक्टली बढ़ावा दे रहे हैं महिलाओं के साथ छेड़खानी करने का। ऐसे लोग, इनकी नौकरी जानी चाहिए अभी के अभी। इन्होंने अपने सर्विस रूल्स तो पढ़े नहीं होंगे। हाँ सर, सर्विस रूल की जो आप बात कर रहे हैं, क्या वो जो पुलिस अधिकारी है, जो सीओ साहब है, उन्होंने जो बयान दिया है तो उसका क्या प्रक्रिया होती है, आप थोड़ा अगर बता पाएंगे? तुरंत देखिए, पहले तो प्रेस को डील बात ही नहीं करनी चाहिए। और ये जो नारेबाजी वाली और नेतागिरी वाली और ये जो छिछले और ये छिचोरे भाषण देने वाली बातें तो बिल्कुल ही कोई पुलिस ऑफिसर कर ही नहीं सकता। पुलिस ऑफिसर्स और जो सरकारी ऑफिसर होते हैं वो देश की जनता के नौकर हैं। पहले तो इनको ये समझना चाहिए कि नौकर हैं तो ठीक से नौकरी करें जनता की। ये इस प्रकार के जो बहुत ही चटखारेदार वाली बातें हैं, और ये पता नहीं किसने लिख के दे दिया होगा, उन्होंने पढ़ दिया, ये सब हरकतों से बाज आए और अपने सर्विस रूल्स पढ़ें, जाके BNSS पढ़ें। ये सब बातें ना करें, ये बकवास ना करें, ये किताब पढ़ें, ये मैं आपको दे रहा हूं, ये पढ़ें जाके, समझे आप? इसको पढ़ें जाके, ये इधर उधर की बातें करना बंद कर दें। ये है आपको जो पढ़नी चाहिए। इसके बारे में तो मुझे लगता नहीं आपको कुछ भी आता होगा। ये पढ़ें। सर ये कहा जा रहा है कि भाई स्पोर्ट्स कोटे से भर्ती हुए हैं। देखिए, स्पोर्ट्स कोटे वाले तो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। अब कोई एक आध ही होता है जो बेवकूफ होता है स्पोर्ट्स वाला, मुझे लगता है ये उनमें से है। ये स्पोर्ट्स वाले तो 99% एक से बढ़कर एक इंटेलिजेंट और शार्प होते हैं। पहलवान तो खास तौर पे बहुत, इंडिया में ही तो इसी वजह से भाषा का जो लहजा है, हो सकता है उसमें तकलीफ हो। नहीं, वो कोई तकलीफ नहीं है ना, किसी को क्या तकलीफ होगी? ये गुंडा आदमी जैसे बात कर रहा है, किसी को क्या तकलीफ है? पुलिस जो असली पुलिस है उन्हें पकड़ के अरेस्ट करेगी, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज। पूरा बयान तो सुना होगा? मैंने सुन लिया बयान उनका। तो उस पर क्या कोई कार्रवाई हो सकती है? 100% कार्रवाई हो सकती है ना, लेकिन वहां कार्रवाई करने वाला होना चाहिए कोई। लेकिन योगी जी ने समर्थन दे दिया, कह दिया योगी जी पहलवान है, योगी जी पहलवानी की भाषा में जवाब देगा। अब पहलवानी की भाषा में और पहलवानी के काम भी करने लगा, जाके बैंक लूटने लगा, तो योगी तो कहेंगे पहलवान है भाई, बैंक की तो लूट लिया, क्या हो गया? कह सकते हैं योगी जी है। योगी जी को खुद क्या पता है कि क्या कानून, ये योगी जी को ये पता होगी, चलो आप मुझे यही बता दो, योगी जी को ये पता होगा? ये है पुलिस जिसको फॉलो करना पड़ता है, पुलिस को ये पढ़नी पड़ती है। ना योगी जी ने पढ़ी, ना उनके पहलवानों ने पढ़ी किसी। तो ये इस लायक थोड़ी है जो अपने पदों पे बैठे हैं ऐसे। तो ऐसी बातें करना, कल को बोलेंगे अरे पहलवान तो था, चलो बैंक लूट लिया, क्या हो गया, माफ कर दो ना। कानूनी क्या कार्रवाई बनती है? बिल्कुल इनके खिलाफ FIR होनी चाहिए, इनको सस्पेंड करना चाहिए तुरंत। वो तो होगा नहीं खैर, क्योंकि योगी जी ने इसीलिए तो इशारा किया है। शायद ऐसा है ना, वहां पे DM साहब और दूसरे जो SSP साहब हैं, वो अपने आप को बहुत इनके सामने छोटा महसूस करने लगे हैं कि हम तो ऐसी कोई बात कर नहीं पा रहे, ये इतनी बढ़ चढ़ की बातें करते हैं। तो एक होड़ सी लगी हुई है, वो भी कुछ बदतमीजी की बात जरूर करना पड़ेगा उनको। तो ये जो है ना, ये बिल्कुल प्रशासनिक व्यवस्था जो है वहां की धराशायी हो चुकी है। लेकिन सर संभल में जो दंगे हुए थे उस दौरान भी जो सीओ अनुज चौधरी हैं, उन पर भी सवाल उठे थे समाजवादी पार्टी की तरफ से। अब भी सवाल उठाए गए हैं इस पूरे मामले को लेकर। राम गोपाल ने भी इसको लेकर सवाल उठाए, जो समाजवादी पार्टी ने उठाए। देखिए, अब समाजवादी पार्टी क्या कर रही है वो तो वही जाने। लेकिन संभल का जो मामला है तब वो बहुत हाईलाइट हुए थे जो सीओ अनुज चौधरी। मैं तो कह रहा हूं ना, उनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए थी तब भी, हत्या की जो नहीं हुई। इन्हीं सब लोगों ने जो अपने आप को बहुत नेता बन रहे हैं, खास तौर पे जो रामपुर के MP हैं वो, और जो संभल के MP हैं। आपका निशाना रामपुर के MP पे। मसला सर ये है क्योंकि आप लोग जो बाकी लोग हैं
तो क्या इसके लिए सर कोर्ट कोई एक्शन ले सकता है? सुओ मोटो तो मेरे ख्याल से जब कोई कंप्लेंट करने जाएगा कोर्ट क्या क्या सुओ मोटो ले, फिर तो कोर्ट के पास और कोई काम नहीं रह जाएगा। इस वक्त जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है ना, इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऊपर वैसे ही इतना वर्कलोड है, अगर सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले गए ना तो दूसरा कोई केस ही नहीं होगा। हर डिस्ट्रिक्ट में 100 केस तो सुओ मोटो पुलिस को लेने ही मतलब कोर्ट को लेने पड़ेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब मैं आपको बता रहा हूँ ना कि रामपुर के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनकी फोटो अंजनी कुमार के साथ पब्लिक डोमेन में थी और इतने घनिष्ठ संबंध हैं, और अंजनी कुमार जी बॉस हैं सबके, जो भी संभल में हो रहा है। उसके बाद झूठे मुकदमे दर्ज कराए गए साजिश के तहत ही ये बर्ग साहब के खिलाफ जी। वो भी अब प्रेशर में आके वो भी हैंड इन ग्लव हो गए उनके साथ कि जी मैंने सरेंडर कर दिया है, मुझे आजम खान नहीं बनना है, मैं जैसे आप कहोगे वैसे कहूंगा। तो ये दोनों के दोनों बिल्कुल सरेंडर हो चुके हैं। वरना अनुज चौधरी जी के खिलाफ और अंजनी कुमार जी के खिलाफ और दूसरे लोगों के खिलाफ अगर कानूनी कार्रवाई की जाती तो अब तक ये सलाखों के पीछे जेल में होते सारे। इतने सबूत तो हैं। अब एक कोई क्लाइंट हमारे पास आया था, उनको इन सब लोगों ने प्रेशर डाल के इन्हीं लोगों ने ये किया। अभी आपको मैं तीसरा एग्जांपल दे रहा हूं। अभी हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई थी, वहां की इंतजामिया कमेटी ने मस्जिद की, वो आरएसएस और बीजेपी के साथ मिलकर लगाई थी, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा नजर भी आ रहा है। सफेदी कराने के लिए पिटीशन डालते हैं क्या कोई? बताओ आप। बाद वहां फिर एएसआई भी आ गई, सब भी आ गई, केस हारने के लिए लड़ रहे हैं वो, मस्जिद का भी वो, तो ये भी है। उसके बाद वहां चौकी बन गई। चौकी जमीन है सर? नहीं, ये सरकारी जमीन क्या पुलिस बताती है? सरकारी जमीन बताने का अलग डिपार्टमेंट है। अभी तो अलग डिपार्टमेंट है ना। कल को जब योगी जी पहलवान साहब को ही सरकारी जमीन का भी पूरा चार्ज दे देंगे, वो एक अलग बात है, पहलवान आदमी है, चलो जमीन का भी इसने कब्जा कर लिया, कोई बात नहीं, ये भी कह सकते हैं योगी जी। तो जब वो आएगा टाइम अलग बात है, लेकिन जो चौकी का केस है वो भी नहीं लड़ रहा है ठीक से। इससे पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कोई एक पत्रकार है, उसने जो है अनुज चौधरी से जो है फोन पे बातचीत की, वो वीडियो वायरल हुई और उसके बाद फिर उस पत्रकार की जबरदस्त जो है पिटाई हुई। इस तरह वीडियो वायरल हो जब वो पुलिस स्टेशन से निकल कर आ रहा था, पैर लटखड़ा रहे थे। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? अरे पहलवान आदमी है, पीट दिया पत्रकार, क्या फर्क पड़ रहा है? पहलवान है, कोई बात नहीं। पहलवान है, मार दिया किसी को, कोई बात नहीं। पहलवान बड़े संयमी होते हैं, पहलवानों को अपनी बॉडी पे और अपनी ताकत पे पूरा कंट्रोल होता है। जो पहलवान, ये पहलवान वाली बात है जो कर रहा है, पहलवान नहीं होता है, वो तो लुच्चा लफंगा गुंडा होता है कोई। पहलवान तो बहुत एक तरीके से कंट्रोल वाले लोग होते हैं और संयम उनको ट्रेनिंग होती है ना, इसी चीज की ट्रेनिंग होती है। और सबसे शार्प माइंड जो होते हैं ना, ये जो कॉम्बैट स्पोर्ट्स जो करते हैं, उनका दिमाग सबसे फास्ट होता है, सबसे ज्यादा। योगी जी कह रहे ओलंपियन रहे हैं, अब पता नहीं कैसे ओलंपियन रहे होंगे वो, मुझे तो अब उस पर भी शक हो रहा है कैसे रहे होंगे, क्योंकि ऐसी हरकतें कोई पहलवान नहीं कर सकता जैसी हरकतें वो कर रहे हैं। बिल्कुल, ये तो पहलवान हो ही नहीं सकते। कई लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि चुनाव लड़ लेना चाहिए। मैं कह तो रहा हूं ना, इसी काम पे लग जाएं, नौकरी तो करनी नहीं है, पहलवान है जी हम तो। और पहलवान की हिस्ट्री पता है, इंडिया से बाहर जो है ना, यहाँ तो पहलवान फिर भी उतने नहीं है जितने जो बड़े बड़े पीएचडी डॉक्टर्स साइंटिस्ट हैं बाहर के, जितने भी पहलवान हैं। क्योंकि पहलवानों का दिमाग, कॉम्बैट स्पोर्ट्स जो करते हैं ना, उनका दिमाग, और जो ये इस तरह के स्पोर्ट्स जो करते हैं, उनका दिमाग जो है ना ज्यादा शार्प होता है, उनको रिएक्शन करने के। सर बेवजह तूल दिया गया इस बात को? नहीं, प्लान करके किया है ना, ये सब प्लानिंग करके हो रहा है। अभी ध्यान भटकाने हैं ना असली चीजों से। आखिरी सवाल मेरा, आप मुझे ये बताओ, अब जब कुंभ का मेला खत्म हो गया, सवालात उठने शुरू हुए कि भाई लोग कहाँ गए, इतना करप्शन कैसे हो गया, भ्रष्टाचार कैसे हो गया। अब कुंभ के मेले पे अब सवाल उठने शुरू हुए, तो बात डाइवर्ट करनी है कि नहीं करनी है? लेकिन सर सवाल यह है, कुंभ के मेले में भी बवाल हुआ कि मुसलमानों को वहां एंट्री नहीं मिलनी चाहिए। अब होली आ रही है, फिर बवाल हो रहा है कि घर के अंदर रहना चाहिए। तो ये बवाल, ये सब इतना क्यों हो रहा है सर? कोई भी त्योहार आता है, कुछ भी होता है, मतलब उससे पहले बवाल शुरू हो जाता है। मतलब ऐसे तो कभी नहीं होता था, सब अपने त्योहार मनाते थे। पहले अनुज चौधरी जी जैसे भी नहीं होते थे ना लोग, या होते थे तो वो लिमिट में रह के अपनी इस किताब के हिसाब से, इस किताब के हिसाब से काम करते थे। ये हवाबाजी नहीं करते थे, या छोटी मोटी जो अपने करप्शन के काम करते थे वो करते थे। अनुज चौधरी जी का तो करप्शन का एक लंबा इतिहास रहा है, वो पब्लिक डोमेन में है, सारी बातें सब सोशल मीडिया पे हैं। अगर एक भी व्यक्ति ना मजबूत वकील के पास जाके इनके खिलाफ केस करेगा ना, तो ये पहलवानी नहीं ड्यूटी करना शुरू कर देंगे। ये मैं आपको पूरी गारंटी से बात कर रहा हूँ। और ड्यूटी भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जेल में इनका रवानगी हो जाएगी जेल में।
ये सब हवाबाजी निकल जाएगी अगर कोई मजबूती से इनके खिलाफ भारत के संविधान का इस्तेमाल करके, सर आखिरी बाबा सवाल। साहब के संविधान का इस्तेमाल करके कानूनी कार्रवाई। ठीक है सर, छोटा सा जवाब दे दीजिए। होली के दिन जब जुम्मे की भी नमाज होगी तो मुसलमानों को क्या करना चाहिए? घर रहना चाहिए, घर में नमाज पढ़नी चाहिए, या मस्जिद जाना चाहिए, नमाज के लिए जाना चाहिए? क्या करना चाहिए? आप क्या संदेश देंगे? क्योंकि लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि कुछ पता तो चले करना क्या है। जैसे रोजमर्रा की नमाज होती है, जैसे हर जुम्मे की नमाज होती है, वैसे जाएं, नमाज पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। अपराधियों को पकड़ना कोई अनुज चौधरी थोड़ी है, ईमानदार अफसर भी हैं संभल में, वो इलाज करेंगे जो अपराधी अपराध करेंगे उस दिन। किसी की मर्जी के बगैर अगर कोई किसी के ऊपर रंग फेंकेगा तो वो अपराध है, ये बात समझ लें। अपनी नॉर्मल जिंदगी गुजारें। भारत में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ही संविधान चलेगा, ये सब मनुस्मृति वगैरह चलने वाली नहीं है। बिल्कुल ध्यान मत दें ऐसी बातों पे, अपनी आराम से, भारत एक बड़ा देश है, पीसफुली अपनी जिंदगी जिए, जैसे जीते हैं नॉर्मल जिंदगी जिए, कोई इन बातों पे ध्यान देने की आवश्यकता ही नहीं है। बिल्कुल पीसफुली जाके अपनी नमाज पढ़ें, जो भी करें। जिसके घर में कोई बीमार है बिल्कुल ना डरे, ये अनूप चौधरी जी की जो बातें आई हैं, अपने मरीजों को लेके अस्पताल जाएं, कोई और रिश्तेदारी में जाना है, कुछ भी जाना है। बहुत सारे जो हिंदू हैं वो भी नहीं खेलते होली, जबरदस्ती है क्या? किसी की स्किन का इशू होता स्किन का नहीं, मेरे को अच्छा नहीं लगता पानी, कलर्ड पानी। मैं तो खैर खेलता था बचपन से, वो अलग बात है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। किसी को अच्छा नहीं लगता, मैं तो अभी भी पटियाला हाउस में होली मिलन का प्रोग्राम था, आया हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मैं जा रहा हूँ। लेकिन जिसको नहीं लग हाँ, सवाल ही नहीं है ना, क्राइम है वो, जबरदस्ती तो क्राइम होती है, हर तरह की जबरदस्ती क्राइम होती है, और वो क्रिमिनल्स हैं जो जबरदस्ती करते हैं होली में किसी के साथ भी, सीधी बात है। तो आप इसको एक सांप्रदायिक बयान मानते हैं जो पुलिस ऑफिसर को नहीं देना? ये तो आप देखो, योगी जी ने बोला होगा भाई साहब अपने ऐसे सभी अधिकारियों को कि जो ऐसे कोई सीएम कैसे बोल सकते हैं सर आप? अरे हाँ, ये बात सही है, ऐसे डायरेक्टली नहीं, अपने थ्रू चैनल से बुलवाया होगा। यार कुछ तो करो, अब लोग सवाल उठाएंगे, समाजवादी पार्टी वाले ये वो सब कुंभ पे सवाल उठा रहे हैं, डाइवर्ट करो। तो ये डाइवर्ट वाला है, इसीलिए कूद के सब चीफ मिनिस्टर साहब को डिफेंड करने आना पड़ रहा है एक सीईओ को। बताओ आप, कभी सुना है आपने? मतलब कोई कितने सीईओ होंगे यूपी में, ये बताओ मुझे आप पहले, कितने होंगे ना, 100 के आसपास तो होंगे ही। तो कहीं एक संभल में एक सीईओ ने कुछ बोला और योगी जी उसको डिफेंड करने आ रहे हैं, क्योंकि उनके डीएम ने भी उनके खिलाफ कुछ दबे लफ्जों में ही सही, लेकिन कुछ बोला था कि जी आपको वही बोलना चाहिए जिसकी आपको आधिकारिक आज्ञा है। अगर आपको प्रेस को ब्रीफ करने की का आधिकारिक रूप से वो भी दिया गया है, जिम्मेदारी दी गई है, तो आप जो आपको आधिकारिक रूप से अलाउ किया जा रहा है वो बोलें, ये सब फिल्मी डायलॉग ना बोलें। ये इसने पहले तो लिखा किसने होगा ये पूछो इनसे, असली इन्वेस्टिगेशन तो ये होनी चाहिए, क्योंकि ये इनके दिमाग की तो उपज है नहीं, इतना तो नहीं सोच सकते ये, क्योंकि ये अच्छे पहलवान या पहलवान तो है ही नहीं, लग ही नहीं रहे मुझे पहलवान।